नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। मित्रों, जब एक माँ ने शादी के बाद अपने बेटे की विदाई, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। समीर, तुम कब बात कर रहे हो अपने पेरेंट्स से हमारी शादी के लिए? कृति ने गुस्से से समीर से पूछा। यार, तुम जानती हो मेरी माँ को, पहले ही वो मेरी भाभी से सिर्फ इसलिए चिढ़ती हैं क्योंकि भाई ने लव मैरिज की। अब अगर मैं भी एकदम से उन्हें बोलूँगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी, समीर ने कृति को समझाते हुए कहा। कृति और समीर एक ही कंपनी में काम करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। कृति अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और समीर का एक शादीशुदा भाई है सौरभ। समीर ऑफिस से आते ही अपनी माँ के कमरे में चला गया और वहीं से उसने अपनी भाभी को आवाज लगाई, भाभी चाय पिला दोगी प्लीज, और माँ के लिए भी। रति, समीर की भाभी मुस्कुराते हुए पानी लेकर के आती हैं और समीर से कहती हैं, भैया अब आप शादी कर लो, तब तक मैं चाय बना के पिलाऊंगी। समीर की माँ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में कहने लगी, लो अब इसे हमारे लिए खाना पकाने में भी कष्ट है, इसलिए मैं कहती थी कि मेरी पसंद की बहू लाओ, कम से कम घर का ख्याल तो ठीक से रखती। और फिर वही रोज की चिक चिक शुरू हो गई। रति आंखों में आंसू लिए रसोई में सबके लिए खाना बनाने में लग गई। समीर को बहुत गुस्सा आया, उसने चाय वहीं छोड़ दी और अपने रूम में आ गया। बेचारी भाभी सबके लिए इतना कुछ करती हैं पर माँ का दिल फिर भी नहीं पिघलता। भाभी ने लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। जब से माँ के पैरों में तकलीफ हुई है, फिर भी माँ उनके त्याग को नहीं समझती या फिर समझना नहीं चाहती। अगले दिन ऑफिस में भी समीर बुझा बुझा सा था। कृति ने कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ समीर, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं कृति, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। चलो फिर कैंटीन चलते हैं। नहीं कृति, मेरा मन नहीं है। क्या हुआ समीर, चलो ना। और कृति जबरदस्ती समीर को कैंटीन ले गई। समीर, पापा शादी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं? समीर ने झल्लाते हुए कृति को गुस्से में कह दिया कि जहां बोल रहे हैं वहीं कर लो शादी, मुझसे मत पूछो। और वहां से समीर निकल गया। कृति चुपचाप उसे जाते हुए देख रही थी। घर आकर भी समीर ने किसी से बात नहीं की और सीधा अपने रूम में जा करके लेट गया। रति को कुछ अटपटा लगा क्योंकि समीर एक हंसमुख लड़का है। उसका इस तरह से चुप रहना रति को ठीक नहीं लगा। वो उसके कमरे में चाय लेकर के गई और भाभी आइए, समीर ने बेड से उठते हुए कहा। क्या हुआ भैया, आजकल चुप चुप से रहने लगे हैं आप, हमारे साथ नाश्ता भी नहीं करते? क्या मेरी वो बात आपको भी बुरी लग गई? अरे नहीं भाभी, आपको तो मैं माँ से भी बढ़कर मानता हूँ, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? तो फिर क्या हुआ जो आप किसी से बात नहीं करते हैं? समीर की आंखों में आंसू आ गए। रति ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, प्लीज मुझे बताएं। समीर ने रति को अपने और कृति के बारे में सब बता दिया। ये सुन करके रति बहुत खुश हुई। बस इतनी सी बात? तो बताओ कब चलना है कृति के घर? और रति ने खुश होते हुए कहा, नहीं भाभी, मैं नहीं चाहता कि जैसे आप इस घर में परेशान हैं वैसे ही कृति का भी हाल हो जाए। मैंने आपको रोते हुए देखा है, मैं नहीं जानता आप कैसे ये सब झेलती हो, पर कृति अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, बहुत लाड प्यार में पली बढ़ी है, वो ये सब नहीं झेल पाएगी। रति के चेहरे के भाव बदल गए और उसने दुखी होते हुए कहा, तो फिर क्या आप कृति को भूल जाओगे? कुछ समझ नहीं आता भाभी, क्या करूं? इधर माँ है, उधर मेरा प्यार, दोनों में से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। रति ने समीर को कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा। समीर को याद आया कि आज उसने कृति को भी डांट दिया था और उसने कृति को कॉल लगाया पर कृति ने फोन नहीं उठाया। अगले दिन कृति ऑफिस नहीं आई और समीर बहुत परेशान था। कॉल भी किया पर कृति ने फोन नहीं उठाया। समीर ने सोचा कि क्यों ना उसके घर चला जाऊं और वो उसके घर चला गया।
वहां उसके घर पर भी ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि उसकी मां को हार्ट अटैक आया था उस दिन और वो 2 दिन से हॉस्पिटल में है। समीर को ये सुनकर के बहुत गुस्सा आया कृति पर कि उसने समीर को कुछ नहीं बताया। समीर हॉस्पिटल पहुंचा पर वहां पहुंचने पर पता चला कि कृति की मां की मौत हो चुकी है। कृति का रो रो करके बुरा हाल था और उसके पिताजी सदमे में थे। 2 दिन बीत चुके थे। मैं भी भाभी के साथ कृति के घर गया था। उसके पिताजी अभी भी सदमे में ही थे। कृति उनका पूरा ध्यान रख रही थी। कृति ने जॉब भी छोड़ दी थी क्योंकि उसके पिता को उसकी जरूरत थी। समय बीतता गया और मैं भी कृति से मिलता रहता था, पर शादी की बात पर कृति अब तक अजीब सा रिएक्ट करती थी। यहाँ मेरे भाई का ट्रांसफर हो गया था और अब मैं भैया और भाभी कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। इसी बीच माँ सीढ़ियों से गिर गई और उनके पीठ और पैरों में बहुत चोट आ गई थी। माँ बिस्तर पर आ गई थी। कुछ दिन तो भाभी ने आकर उनकी सेवा कर दी, पर भैया को वहाँ परेशानी हो रही थी तो भाभी को वापस जाना पड़ा। अब मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मैंने अब ऐसे ही जीने की आदत डाल ली थी। माँ और ऑफिस, बस यही मेरी दुनिया थी। दिवाली आने वाली थी। उस दिन माँ ने मुझसे पहली बार पूछा था कि समीर, तू क्या सारी जिंदगी ऐसे ही मेरी सेवा करता रहेगा? कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच। पर मैंने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। माँ उदास होकर के मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश करती रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने कृति खड़ी थी, हाथों में एक गिफ्ट लिए। नीली साड़ी और बेतरतीबी से बनाए हुए जूड़े में वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। मैं बस उसे देखता ही रह गया था। तभी माँ ने आवाज लगाई, अरे कौन आया है? अंदर भी लाएगा या बाहर से ही विदा कर देगा? माँ, कोई नहीं, मेरी सहकर्मी आई है, समीर ने कहते हुए कृति को अंदर बुलाया। कुछ झिझकते हुए कृति सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। तभी अंदर से समीर पानी का ग्लास कृति को देते हुए बोला कि आओ माँ से भी मिल लो। कृति हाथों में फूलों को लिए समीर के कमरे में पहुंची और माँ को फूल देते हुए उनके पैर छूने लगी। अरे बेटा, पैर मत लगो, गले लगो, कितने दिनों बाद किसी का चेहरा देखने को मिला है। समीर की माँ ने कृति के चेहरे को छूते हुए कहा, आ बैठ मेरे पास, मन उकता जाता है बैठे बैठे मेरा, तो रोज आया कर मेरे पास। तभी समीर चाय लेकर के आया। सबने चाय पी और प्रकृति ने समीर की माँ को नमस्ते कहा। आंटी, अब मैं चलती हूँ, घर में पापा वेट कर रहे होंगे। अच्छा बेटा, फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर वादा कर फिर आएगी मुझसे मिलने। कृति ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। समीर उसे दरवाजे पर छोड़ने आया। तभी कृति ने कहा, समीर, तुम्हारी माँ तो बहुत प्यारी हैं, उनको लेकर आना मेरे घर। हाँ बिल्कुल लेकर आऊंगा कृति। कृति घर आकर समीर की माँ के बारे में सोच रही थी और समीर कृति के बारे में। इसी बीच कई बार कृति के पिताजी उसे शादी करने के लिए कहते हैं, पर वो हर बार टाल देती थी। कृति और समीर अब अक्सर एक दूसरे के घर जाकर के मिल लेते थे और समीर की माँ भी कृति को पसंद करने लगी थी। इस बीच कई बार उन्हें अपनी बड़ी बहू रति के साथ किए हुए दुर्व्यवहार पर पछतावा भी होता था और इसी पछतावे के चलते अब वो रति को अक्सर फोन लगा लेती थी और घंटों उससे बातें करती रहती थी। अब कुछ समय से उनकी बातों का टॉपिक कृति भी होती थी, पर समीर की दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं आया था। घर, ऑफिस और चाय, बस यही उसकी जिंदगी थी। कृति के बारे में सोचते सोचते पता नहीं कब समीर की आंख लग गई। अचानक टेलीफोन की आवाज से समीर की नींद टूटी। दूसरी तरफ फोन पर कृति घबराई हुई बोल रही थी, समीर, क्या तुम अभी सिटी हॉस्पिटल आ सकते हो? क्या हुआ कृति? समीर ने घबराते हुए पूछा। समीर, पापा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई, पर यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि पापा को तुरंत ब्लड चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इसलिए उन्हें कमजोरी महसूस हो रही थी। तुम घबराओ मत कृति, बस मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूं। इतना कहकर समीर तुरंत अपने एक पड़ोसी को अपनी मां के साथ छोड़कर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने कृति के पापा को ब्लड दिया। थोड़ी कमजोरी लग रही थी, उसे चक्कर भी आ रहे थे, पर उसे अपनी माँ का भी फिक्र हो रही थी, तो उसने कृति से बोला कि मैं अब घर जा रहा हूँ, सुबह फिर आ जाऊंगा।
ठीक है समीर, माँ भी घर पर अकेली होंगी। थैंक्स समीर फॉर योर हेल्प। घर पहुंचकर समीर ने माँ को चैन से सोते हुए देखा। फिर वो भी अपने कमरे में गया। कॉफी लेकर नींद तो आ नहीं रही थी और ऊपर से कृति के बारे में भी सोच रहा था कि वो कैसे अकेले अपनी पूरी जिंदगी ऐसे काटेगी। सोचते हुए पता नहीं कब नींद लग गई और सुबह हो गई। माँ को चाय और नाश्ता देकर अपनी चाय लेकर मैं वहीं बैठ गया। क्या बात है बेटा, रात से बहुत परेशान नजर आ रहा है? माँ ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, आप वो मेरी दोस्त कृति को जानती हो ना? हाँ बेटा, क्या हुआ उसे? नहीं माँ, कृति तो ठीक है पर उसके पापा की तबीयत खराब है, ब्लड देना था उन्हें, तभी मुझे बुलाया था उसने कल। ओह, तो बेटा उसके कोई भाई बहन नहीं है? नहीं माँ, वो इकलौती है और अब उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। अंकल और कृति अकेले रहते हैं। अरे बताओ तो, इतनी बार वो बच्ची मेरे घर आई और मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। समीर की माँ ने आश्चर्य से कहा। अरे फिर तो बिल्कुल हमारे जैसी स्थिति है उनकी भी। हम दोनों भी तो बिल्कुल अकेले रहते हैं। ऐसा करते कहते माँ की आंखों में दर्द की लकीरें उभर आई। बेटा, अब कृति की शादी हो जाएगी, फिर क्या होगा? उसके पिता तो बहुत अकेले रह जाएंगे। माँ ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा। माँ, इसलिए कृति शादी नहीं करना चाहती, वो अपने पिता का ख्याल रखना चाहती है जैसे तू अपनी माँ का। समीर की माँ ने समीर की आंखों में देखते हुए कहा। बेचारी अकेली लड़की, माँ बाप का क्या है? जिंदगी पूरी होने के बाद बच्चे तो अकेले रह जाते हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे उनके जाने के बाद अकेले जीवन गुजारे। समीर की माँ ने दुखी होते हुए कहा। माँ, आप क्या बातें लेकर के बैठ गई हो? अब आप आराम करो। समीर अपनी माँ को टोकते हुए वहां से जाने लगा। समीर, उसकी माँ ने अपनी वही पुरानी कड़कदार आवाज लगाते हुए उसे बुलाया। क्या हुआ माँ? समीर, तेरे भाई भाभी अगले हफ्ते इंडिया आ रहे हैं और उन्होंने तेरे लिए एक लड़की भी पसंद की है। कनाडा वापस जाने से पहले वो तेरी शादी करके जाएंगे। माँ ने जैसे अपना फैसला सुना दिया था। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। समीर, अब अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी और ऐसे भी अपनी जान दे दूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है, समीर की माँ ने निर्णयात्मक रूप से कह दिया। समीर बहुत परेशान हो गया और इसी परेशानी में उसने कृति को फोन लगा दिया। हेलो कृति। हाँ समीर, कहो। कृति, मेरी माँ ने मेरी शादी की जिद पकड़ ली है और अगले हफ्ते भैया भाभी भी आ रहे हैं। कहते हैं कि अब शादी करवा के ही वापस जाएंगे। अच्छा, कौन है वो लड़की? कृति ने समीर से दुखी होते हुए पूछा। शायद भाभी की कोई रिलेटिव है, समीर ने झुंझलाते हुए कहा। समीर, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। समीर, पापा ने मेरा रिश्ता भी कहीं तय कर दिया है। शायद हमारे प्यार की यही नियति थी। इतना कहते हुए कृति की रुलाई छूट गई। पर कृति, तुम तो अपने पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, फिर तुमने कैसे शादी के लिए हाँ कह दी? समीर ने आश्चर्य से पूछा। समीर, वो लड़का मेरे घर रहने के लिए तैयार है और पापा की जिद के आगे मेरी एक भी नहीं चली, इसलिए मैंने हाँ कर दी। कृति ने रोते रोते समीर से सारी बात कह दी। आज दिलों का गुबार दोनों तरफ से निकल रहा था। समीर और कृति ने कभी एक दूसरे से नहीं कहा कि वो एक दूसरे के प्यार में हैं, पर दोनों ने बिना बोले ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लिया था। बिना किसी शर्त के बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। पर समीर और कृति ने उस दिन निर्णय लिया, अब वो कभी भी ना मिलेंगे और ना ही फोन पर बात करेंगे। समीर के भाई भाभी भी इंडिया आ चुके थे। समीर की माँ आज पहली बार अपनी बहू से लिपटकर खूब रोई थी। शायद सारे गिले शिकवे आंसुओं के साथ बहा देना चाहती थी। रति भी बहुत खुश हुई थी। सभी खुश थे सिवाय समीर के। रात के खाने के बाद रति समीर के कमरे में चली गई। आओ भाभी बैठो। समीर ने आदर के साथ भाभी के लिए चेयर रख दी। भैया, आप खुश नहीं लग रहे हो, क्या बात है? क्या अभी भी कृति? रति ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, समीर ने आंखें झुकाते हुए कहा। और वैसे भी कृति की शादी फिक्स हो गई है। वैसे तो अच्छा ही हुआ, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। कब तक मेरा इंतजार करेगी वो? समीर ने सपाट लहजे में कहा। हाँ,
फिर आप भी खुशी खुशी मूव ऑन करिए भैया, लाइफ इज लाइक दैट ओनली, रति ने समीर को समझाते हुए कहा। हाँ भाभी, समीर ने अपनी भाभी से तो कह दिया, पर क्या कृति को भूलना इतना आसान था। ऊपर से समीर इतना स्ट्रांग लग रहा था, अंदर से उतना ही टूट चुका था। अगले दिन रति लड़की देखने के लिए समीर को कहा, पर समीर ने ये कह करके ऑफिस में बहुत काम है बात टाल दी। असल में समीर वहां जाना ही नहीं चाहता था और 2 दिन बाद ही भाभी ने कोर्ट मैरिज की डेट भी ले ली। समीर अंदर से इतना टूटा हुआ था कि उसने चुप्पी साध ली थी। अब उसमें अपने घर वालों का विरोध करने की और ताकत नहीं थी। अगले 2 दिन समीर ने कैसे काटे यह वो ही जानता था। 2 दिन बाद आखिर वो दिन आ गया जब समीर की कोर्ट मैरिज होनी थी। बेमन से तैयार होकर समीर और उसकी फैमिली कोर्ट पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद ही समीर का नंबर भी आ गया। अंदर जाते हुए समीर का दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि पूछो मत। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे उसके। क्या हुआ भैया, रति ने पूछा। भाभी, मैं ये शादी नहीं कर सकता, समीर ने लगभग रोते हुए कहा। आप ये क्या कह रहे हैं भैया, माँ को हम क्या कहेंगे, और वो लड़की और उसके घर वाले। मुझे कुछ नहीं पता भाभी, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कृति से प्यार करता हूँ और उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। तभी अंदर से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आ रही थी किसी की, और वो भी यही कह रही थी कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। इतना कहते हुए वो लड़की भी बाहर आ गई और वहां रखी बेंच पर बैठ गई। तभी समीर की नजर उस लड़की पर पड़ी और वो एकदम से बोल उठा, कृति तुम, क्या तुम्हारी भी शादी आज ही है? कृति ने भी समीर को देखकर यही सवाल पूछा। तभी रति और कृति के पापा हंसते हुए बाहर आए और कहने लगे, जल्दी चलो नहीं तो कोर्ट बंद हो जाएगा और तुम दोनों की शादी फिर अगले साल ही हो पाएगी। कृति और समीर दोनों ही आश्चर्य से भाभी की तरफ देखने लगे। तब रति ने उन्हें बताया कि कैसे समीर की मां ने कृति को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था, और फिर रति को सारी बात उन्होंने बताई। फिर रति और उसकी सास ने मिलकर कैसे कृति के पापा को सारी बात बताई, और फिर कृति के पिताजी ये रिश्ता टाल ही नहीं सके, और फिर सब ने मिलकर दोनों को सरप्राइज कर दिया। कोर्ट मैरिज के बाद सब एक रेस्तरां गए और फिर वहां एक छोटी सी पार्टी की। जब पार्टी खत्म हुई तब समीर ने कृति से अपनी गाड़ी में बैठने को कहा, तो समीर की मां समीर का हाथ पकड़ करके उसे कृति की गाड़ी की तरफ ले जाने लगी, और फिर उन्होंने कृति के पिताजी से कहा कि आज दुल्हन की नहीं दूल्हे की विदाई होगी। समीर और कृति ने आश्चर्य से मां को देखा। तब रति और सौरभ ने उसे बताया कि वो लोग मां को कनाडा ले जा रहे हैं। अब से मां उनके साथ कनाडा में रहेंगी। तो इस तरह से एक दूल्हे की हुई विदाई। मां अब साल में एक बार कुछ महीनों के लिए समीर और कृति के साथ रहने आती हैं, और समीर और कृति अपनी मां और पापा का खूब ध्यान रखते हैं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।